एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो आज है मंडे और सुबह का टाइम है, तो मैं मिष्टी के लिए बना रही हूँ सैंडविच। उसने रात में ही फरमाइश कर दी थी कि मम्मा मुझे लंच में सैंडविच लेके जाना है, तो फिर मैंने ब्रेड वगैरह रात में ही मंगवा के रख ली थी। पर मैंने आलू अभी सुबह ही बॉईल करे हैं, तो मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। नमक और मिर्च, थोड़ी सी मैंने सौंफ डाली है और उसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी मिक्स करा है। तो इन सब मसालों को डाल करके मैं इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और ये मैंने नॉर्मल वाली ब्रेड जो आती है वही मैं यूज़ कर रही हूँ। कोई स्पेशल ब्रेड नहीं मंगाई है मैंने सैंडविच बनाने के लिए। इसी ब्रेड से मैं सैंडविच बनाऊंगी। तो मैं 2 सैंडविच रखूंगी मिष्टी के, क्योंकि इससे ज़्यादा वो खाएगी नहीं, वो खा ले वही बहुत है। और इसके कॉर्नर्स थोड़े से कट कर लूँगी, जो ये होते हैं ना ब्लैक वाले साइड में, जो इन सारे कॉर्नर्स को मैं अच्छे से कट कर लूँगी और फिर इसमें मसाला भरूँगी अभी। और हमें कभी कभी बच्चों की पसंद का भी भाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो वही बात है कि भाई अगर उसने कुछ फरमाइश करी है बच्चों ने अगर, तो उसको पूरी करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर वो यूँ हो जाता है कि भाई अब मैंने मम्मा से ये वाली बात बोली और मम्मा ने पूरी नहीं करी। तो फिर कभी कभी लगता है कि जैसा वो बोल रही है वैसा कर ही लेते हैं। तो फिर स्पेशली उसकी फरमाइश पे आज मैं सैंडविच बना रही हूँ और आलू वाला ही बना रही हूँ, क्योंकि मेयोनीज़ वगैरह बना कर डाल करके बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी तामझाम चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल्स भी पूरी होनी चाहिए, फिर मेयोनीज़ वगैरह भी चाहिए होती है। तो फिर इतने झंझट करने से बेटर है कि हम आलू वाला सिंपल सैंडविच बना दें। ये भी बहुत टेस्टी और अच्छा लगता है। तो मैंने 2 सेक दिए हैं उसके लिए। और उसका यही है कि ज़्यादा तामझाम ज़्यादा करती नहीं हूँ मैं स्पेशल, मतलब जो उसको पसंद आता है वो मैं इसके टिफ़िन में रख देती हूँ। क्योंकि क्या अगर हम इस तरह की चीज़ें बच्चों के नहीं रखते हैं ना, तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं अपना टिफ़िन। मेरा ये रहता है कि थोड़ा सा उसके पूछ के उससे पसंद का रख दूँ, ताकि वो लंच कम से कम अपना टिफ़िन फिनिश करके आए। तो मैंने यहाँ पर उसके सैंडविच बना दिए हैं और बस मैं उसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और मैं उसके थोड़ा सा सॉस एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, क्योंकि के वो हमेशा उसकी शिकायत रहती है कि मम्मा आपने सॉस कम रखा था। तो फिर आज मैंने एक्स्ट्रा सॉस ही रखा है उसके, ताकि कि उसको कम ना लगे सॉस बिल्कुल भी। तो उसका टिफ़िन मैंने यहाँ पर अच्छे से कर दिया है पैक। और मैंने मिष्टी को रेडी बिल्कुल कर दिया है, बस अब इसके शूज़ वगैरह पहनाने बाकी हैं। तो उसके पे क्रीम लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर वो बोल रही थी कि मम्मा आपके बहुत ठंडे हाथ है, तो बड़ी मुश्किल से उसने क्रीम लगवाई। फिर अभी मैं उसके बना रही हूँ चोटी, और मैं उसके यहाँ 2 चोटी बनाने वाली हूँ। तो कल संडे था तो इसके हेयर वगैरह वॉश कर रहे थे, तो फिर इसने क्या है अपने बाल थोड़े से खोल कर ही रखे थे। तो वही होता है, जब भी हम बाल खोल के रखते हैं तो बाल हमारे उलझ ही जाते हैं। हम कितना ही कोशिश कर लें कि हमारे बाल नहीं उलझें, पर फिर भी बाल उलझते ही हैं। और जबकि हमारी मिष्टी के बाल इतने हैवी भी नहीं है, बहुत हल्के बाल हैं, फिर भी उसके बाल उलझ गए थे। तो फिर उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी चोटी करवाने में। और वैसे भी जो बच्चे होते हैं ना, बड़ी मुश्किल से चोटी करवाते हैं। तो बालों को सुलझाने में ही वो रोने लग गई थी एक बार। तो फिर मैंने उसके हेल्प धीरे धीरे से सुलझाए, फिर चोटी बनाई। और अभी मैं उसका जो बैग पैक कर लेती हूँ। और इसके एक्स्ट्रा जो बुक्स वगैरह हैं ये सारे उसके ट्यूशन के बैग में से निकाली के रख दी थी हैं मैंने बाहर। तो उसको मैं सारी स्कूल बैग में सारी सेट कर दूँगी। और आप देख सकते हैं कि भृगु ऑलरेडी फ़ोन में घुसा हुआ है। तो वो ये सुबह उठते ही उसका ये रहता है कि मम्मा पहले उसको दूध पिला दो, उसके बाद उसको फ़ोन पकड़ा दो, तो वो आपको सारे काम करने देगा, नहीं तो वो आपको कोई भी काम करने नहीं देगा। बस वो चीज़ है ही सही उसके साथ। तो मैंने यहाँ पर मिष्टी की कॉपी वगैरह भी अच्छे से सेट कर दी थी। और उसका कलर बॉक्स वो बोल रही थी कि मेरे कलर्स भी रख देना मम्मा, तो मैंने उसके कलर्स आगे वाली चेन में रख दिए थे। और उसका लंच भी मैंने, टिफ़िन बॉक्स भी मैंने रख दिया है। और वाटर बॉटल तो मैंने पहले ही भर दी थी। तो यहाँ पर मिष्टी बिल्कुल हो गई है रेडी। और मैंने उसको कुछ खाने के लिए बोला था, तो वो सिंपल ब्रेड खा रही है थोड़ी बहुत, और ऐसे ही चली जाएगी क्योंकि उसकी वैन आ गई थी। और अब मैं कर लेती हूँ सफाई। तो सबसे पहले जो चटाई बिछा रखी है मैंने, इसको मैं उठा के झटकार लूँगी। और मुझे लगा, मैंने ट्राइपॉड जैसे सेट करा, मुझे लगा कि मैं इसमें अच्छे से दिख रही होंगी, पर मैं इसमें अच्छे से दिख नहीं पाई। पर मैंने वीडियो तो बनाया ही है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस क्लिप को एटलीस्ट जोड़ ही देती हूँ। और मैं मिष्टी क्या
या सॉरी भृगु को उठने के लिए बोल रही थी सोफ़े पे से, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से उठ रहा था, उठ ही नहीं रहा था एक बार तो। उसका यही है कि अगर वो बैठ जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल से हो जाता है उसको उठाना। और झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है और अब मैं बना रही हूँ मिष्टी के पापा के लिए चाय। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और दूसरी तरफ ने तवा गरम होने के लिए रख दिया है, क्योंकि उन्होंने स्पेशल बोला था कि भाई मैं आज अगर तुम मिष्टी के लिए सैंडविच बनाओगे तो सुबह मेरे लिए भी एक सैंडविच एक्स्ट्रा बनाना, जब भी चाय लेके आओ तो सैंडविच भी लेके आना। तो ये उनकी फरमाइश थी। आज मंडे है और मंडे के दिन मिष्टी के पापा का रहता है ऑफ, एक मंडे ही मिलता है जिस दिन उनकी छुट्टी होती है। तो फिर आज मैंने उनके सैंडविच बना के उनको दे के आ गई थी और मैं यहाँ पर आ गई हूँ नहा कर के। जस्ट मैं नहा कर के मिल रही हूँ आपको। और अब मैं कर रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को भी नहला रही हूँ। और आज मैंने उनके लिए अलग से पोशाक निकाल दी है और मेरे लड्डू गोपाल जी के 2 इयररिंग्स भी मैंने पहनाती हूँ हमेशा, पर उसमें से हुआ ये था कि एक इयररिंग गुम गया है कहीं, तो फिर मैंने दोनों ही हटा दिए। तो क्योंकि एक पहनाओ और एक नहीं पहनाओ तो अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब वो लुकिंग नहीं आती जैसे आनी चाहिए। और मैंने पहले एक ही माला पहना रखी थी अपने लड्डू गोपाल जी को, तो फिर मैंने 2 माला निकाल ली उनके लिए, ताकि थोड़े से अच्छे भरे भरे लगे आए। क्योंकि थोड़े दिन बाद ही गर्मी आ जाएगी तो फिर इतने हम चीज़ें पहना नहीं पाएंगे भगवान जी को। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से श्रृंगार कर दिए हैं भगवान जी के। और इनका मुकुट जो है ना वो बार बार गिर गिर के जा रहा था, फिर मैंने उसको सेट कर दिया। और जो मेरी बांसुरी थी इनकी वो भी मैंने अच्छे से लगा दी है इनके पास में ही। तो चलिए भगवान जी के सबसे पहले जला देते हैं दीपक, और मैं कर लूँगी यहाँ पर उनकी आरती। और मंदिर में पहले ही जाके आ गई हूँ। और इसके बाद चलिए खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैं ये मोगरी जिसे बुलाते हैं ये कट कर रही हूँ, ये फलियाँ। इनको कट तो वैसे पहले ही कर लेना चाहिए तभी सही रहता है, पर मैंने नहीं करी थी तो फिर मैं अब कर रही हूँ। और आज मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो देखिए ये मेरा खाना है, मैं आलू मोगरी की सब्ज़ी और रोटी। आप लोग भी खा लीजिए, आइए। ये मैं मिष्टी के पापा को दे दूँगी खाने के लिए। और आज मैं अब आपको मिल रही हूँ जस्ट शाम के टाइम में। तो बीच बीच में रुक रुक के ब्लॉग बनाया है मैंने, क्योंकि मैं चली गई थी बीच में थ्रेडिंग बनवाने, तो फिर बीच में कोई क्लिप मैं ले ही नहीं पाई थी। अब मैं आपको शाम में मिल रही हूँ, शाम की चाय बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर टेस्ट करी चाय, तो मुझे थोड़ी सी फीकी लगी वो चाय, तो फिर मैंने इसमें शक्कर और ऐड कर दी, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी अच्छी खासी मीठी चाय ही पीते हैं। मतलब मुझे नॉर्मल मीठी ही पसंद है, ज़्यादा फीकी फीकी चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। और थोड़ी सी दूध चाय मैंने मिष्टी के लिए बना दी है। और यहाँ पर मैंने भृगु के पापा के लिए ग्लास में ही चाय छान दी है, क्योंकि वो ग्लास में ही ज़्यादातर चाय पीते हैं। तो यहाँ पर मेरी चाय बन के रेडी है। और स्नैक्स में आज हम लोगों ने टोस्ट खा लिए थे चाय के साथ में, तो बस ये हो गया था इस टाइम पर हमारा। हेलो एवरीवन, अभी सुबह से शाम हो गई है मुझे काम करते करते। और दिन में ये हुआ था खाना वाना खा के मैं चली गई थी थ्रेडिंग बनवाने के लिए। आपको बोल रहा है मुझे दिखाओ, फिर मुझे ठंड लगने लग गई। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मैंने स्वेटर पहन लिया था। भृगु के नोजी आ गई है। और ये देखिए एक्चुअली वहाँ से मैं गई थी पार्लर जाने से पहले एक भाभी रहते हैं हमारे, तो वो उन्होंने फ़ोन करके आज स्पेशली बुलाया था, क्योंकि इतने दिन हो गए तो मैं उनके गई नहीं थी कभी भी, तो उन्होंने बुलाया। तो मुझे लगा था लोग थ्रेडिंग भी बनवा लेंगे और उनके होके भी आ जाएंगे। तो मैं उनके यहाँ पर गई और हमारा भृगु वहाँ खेल रहा था साहब। और ये देखिए इसने जो वहाँ से उनका बेटा है उसका ये एरोप्लेन लेके आया था। और ये देखिए उसने इसकी पंखड़ी भी निकाल दी है, सारे अंजर पंजर निकल चुके हैं। क्या हुआ भृगु, क्या करा, ये क्या करा, गंदी बात करी ना। ये इसको ऐसे करता है, ऐसे खेलेगा। तो ये इस तरह से कुछ खेल रहा है। तो इसने उस एरोप्लेन के 5 से 10 मिनट बाद ही, आधा घंटा मैक्सिमम मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं खेला ये। इतने में इसने सारे अंजर पंजर निकाल दिए उस एरोप्लेन के। एरोप्लेन नहीं, सॉरी हेलीकॉप्टर है।
हेलीकॉप्टर के पूरे ये पंखड़ी वगैरह सब निकाल दिए इसने पूरे अंजर पंजर खोल के रख दिए हैं। और मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने स्वेटर डाल लिया था। तो चलिए अपने इस वीडियो को फ़िलहाल यहीं तक रखूँगी और अब मैं मिलूँगी अपने आप को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। और व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो उसका तो थोड़ा सा मुझे एक लगता ही है कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी एक कोशिश है मेरी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।